बोलो। मैं नहीं, कौवा बोला। वैसे तुम्हारी और कौवे की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या मैं कौवा जैसा बोलती हूँ? अरे वाह, आज पहली बार आपने मेरी तारीफ की। थैंक यू। आइए अब हम सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट में जो सेकंड टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी सिंबल होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, अदरवाइज कंटिन्यूटी। तो अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस से काउंट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वाज और वर। इसके साथ में फर्स्ट ऑन दी वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल हुआ वाज वर प्लस फर्स्ट ऑन दी वर्ब प्लस आईएनजी। इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस कहा तुम अंग्रेजी सीख रहे थे। तुम अंग्रेजी सीख रहे थे कि इंग्लिश होगी यू वर लर्निंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख रहे थे। अब इसके अंदर मैंने यू के साथ में वर लगाया, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वर लगाएगा इसके साथ में या वॉज लगेगा? तो मेरे साथ में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस बोलते हैं। तो उन प्रोनाउन के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ बोलते हैं वो मेरे साथ में आप बोल लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कब वॉज लगता है और कब वर का यूज होता है। तो मेरे साथ बोलेंगे आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, दे के साथ वर, वी के साथ वर, ही के साथ वॉज और सी के साथ वॉज। तो इस तरह से जो है कौन सा सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये पता लग जाता है, तो हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसीलिए मैंने जो पहला सेंटेंस कहा, मैंने कहा आप अंग्रेजी सीख रहे थे तो यू वर लर्निंग इंग्लिश। अगर मैं कहता हूं आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे तो यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके, वर के साथ में नॉट लगा देंगे। अगर मैं कहूं क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे तो इंग्लिश हो जाएगी वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? सेंटेंस है आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे थे, तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाई वर यू लर्निंग इंग्लिश। ओके, अगर मैं कहूं आप अंग्रेजी कहां सीख रहे थे तो सेंटेंस है वेयर वर यू लर्निंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी कहां सीख रहे थे? तो अगर आप आंसर दो कि मैं अंग्रेजी यूरेक इंस्टीट्यूट में सीख रहा था तो आई के साथ लगाएंगे हम वॉज। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश इन द यूरेक इंस्टीट्यूट। तो हम कहेंगे आई वॉज लर्निंग इंग्लिश इन द यूरेक इंस्टीट्यूट। तो देखा आपने कि कितने आसानी से हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझ लिया। तो पैटर्न हमें पता होना चाहिए सेंटेंस का, कब सिंपल बनता है, कब नेगेटिव बनता है, कब इंटरोगेटिव। बातचीत करते समय कभी भी आपको कोई भी वाक्य बोलना पड़ सकता है, इसलिए आपको आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, और टेंस की पहचान कर जो रूल लगता है उसे अप्लाई कर आप सेंटेंस बना दे तो आपका उस टेंस का सेंटेंस वो तैयार हो जाता है और बड़ी आसानी से वो क्लियर भी हो जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं सामने वाले को, सेकंड पर्सन को। क्या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर आपको मेरी ये रील आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।